सुप्रभात बच्चों। तो सर्वप्रथम आप लोग अपना अपना अटेंडेंस जो है सभी बना लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। और मैं आपको कल सर्वनाम के बारे में पढ़ाया था। सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, वगैरह वगैरह। मुझे आशा है सर्वनाम चैप्टर के विषय में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आइए विशेषण, जो भाषा के प्रकार जो हैं व्याकरण में, उसका तीसरा स्टेप है, तीसरा खंड है विशेषण। तो विशेषण कहते किसे हैं पहले ये जान लें। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बतलाना। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है ना, उसी को हम विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, लंबा, मोटा, ताजा, ये सब क्या है? विशेषण है। और एक बात और जान लीजिए, विशेषण से संबंधित जिस चीज की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। जैसे बकरी काली है, गाय काली है, गाय की क्या विशेषता है कि वह काली है। और इसमें इस वाक्य में और गाय की कोई दूसरी विशेषता नहीं है, सिर्फ उसकी यही विशेषता है कि गाय काली है। वाक्य के अनुसार तो काली इसमें से विशेषता हो गया। ये किसकी विशेषता बता रही है? तो गाय की विशेषता बता रही है। तो गाय हो गया विशेष्य और काली हो गया विशेषण। जिस चीज की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। समझ गए होइएगा। अब इसी से एक रिलेटेड है प्रविशेषण। क्लास में मैं बहुत से बच्चे को प्रविशेषण की जब परिभाषा पूछा तो किसी बच्चे ने प्रविशेषण की परिभाषा सही नहीं बताया। प्रविशेषण कहते हैं कि विशेषण की विशेषता बतलाना। विशेषण एक शब्द है, उसकी भी विशेषता होती है। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे गाय काली है, इसमें प्रविशेषण नहीं है, इसमें विशेषण और विशेष्य है। लेकिन अगर इसी वाक्य में ये रहता कि गाय बहुत काली है तो यहाँ पर प्रविशेषण भी होता, क्योंकि काली की भी विशेषता है कि बहुत काली है। समझ गए ना?
तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो ये तो हो गया, आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए कि विशेषण के भेद, कितने भेद होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, जान लीजिए। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के ये 4 भेद एक बार फिर सुन लीजिए आप लोग। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। आज इन्हीं चारों विशेषण के इन्हीं चारों भेदों पर प्रकाश डाला जाएगा। आप कम ही पढ़ो, लेकिन उस पढ़ाई को भली भांति समझ लो। ये सबसे बड़ी पढ़ाई हुई और एक दिन में हम लगातार पढ़ा करके बहुत सारा चीज पढ़ा दें, आपके जेहन में बात नहीं आवे, आपके दिमाग से बात निकल जाए, तो वो पढ़ाई का मतलब नहीं है। बोझ उतना ही उठाना चाहिए जितना आपके पास शक्ति हो। तो अगर इस विशेषण पर आज प्रकाश डाला जा रहा है और इसी विशेषण प्रक्रम को आज अगर भली भांति समझ लीजिएगा, तो फिर भविष्य में आपको विशेषण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आज केवल और केवल विशेषण की बात के विषय में ही पढ़ाई होगी। तो आइए सर्वप्रथम विशेषण के जो भेद हैं, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण कहते किसे हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं कि जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दशा, स्वभाव प्रकट हो, लक्षित हो, उजागर हो, परिलक्षित हो, प्रकट हो, उसे हम विशेषण, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, जिस शब्द से संज्ञा के गुण, स्वभाव या दशा का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत काल, स्थान, आकार, रूप, रंग, दशा, गुण, ये सब आ जाता है। ये सब गुणवाचक के अंतर्गत आ जाता है। जैसे वह भला आदमी है, भला उसका गुण है और विशेषण भी है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। राम दुबला लड़का है,
तो दशा हो गई उसकी, दुबला है ये, मोटा है, गाढ़ा है, सफ़ेद है, ये तो रंग में आ गया। सफ़ेद, हरा, लाल, पीला नहीं। गेंद लाल है, दूध उजला है, फूल पीला है। ये सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो एक बात जान लीजिए, गुणवाचक विशेषण में होता है कि संज्ञा का स्वभाव, दशा, रंग रूप, गुण, ये सब का जब बोध होता है ना विशेषण के अंतर्गत, तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। समझ गए ना? जैसे यह नई किताब है, इससे काल का बोध होता है, समय का बोध होता है कि अभी अभी रिसेंट में यह किताब छपी है, इसलिए नई है ना। या फिर बड़ा सुरक्षित स्थिति में बुक सेलर के पास रखा हुआ है, इसलिए नई है। तो नया, पुराना, ताजा, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन काल, अगला, पिछला, मौसमी, आगामी, टिकाऊ, ये सब हो गया आपको काल से संबंधित। उसी तरह गोल, चौकोर, चतुर्भुजाकार, समान, सुंदर, नुकीला, गुण पे सुंदर भी आ जाता है, गुणवाचक में सुंदर भी आ जाता है। और रंग में सभी रंग, लाल, पीला, हरा, ब्लू, काला। गुण में अच्छाई, बुराई, ये सब गुणवाचक में आ जाता है। झूठा, सच्चा, पुण्यात्मा, पापी, सब गुणवाचक में आ जाता है। तो एवं प्रकार से आप समझ गए कि गुणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जब संज्ञा के गुण, दशा, स्वभाव आदि का विशेषता बतलाई जा रही हो, तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। शायद समझ गए होइएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। दूसरा है परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, तौल, माप, ये सब परिमाण के अंतर्गत आता है। जैसे 2 सेर दूध किस परिमाण में है? 2 सेर है दूध, कितना की सेर है? तो 2 सेर है। तो परिमाणवाचक में यदि किसी वस्तु को नापा या तौला जाता है, जिस शाब्दिक शब्द से किसी वस्तु को नापने या तौलने का बोध होता है, उसे परिमाणवाचक कहते हैं। 5 किलो आम, 2 किलो दूध, 2 सेर तेल, बहुत दूध, कम दूध, ज़्यादा दूध, कम दूध। तो ज़्यादा, कम, 2 सेर, ये सब तो खत तौल में होगा। माप में 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 2 हाथ, 2 गज, इस तरह का ये सब जो हुआ तो आपको परिमाणवाचक के अंतर्गत आ जाता है। तो गुणवाचक, परिमाणवाचक हो गया,
अब संख्यावाचक नाम ही है संख्यावाचक, जिससे संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का बोध होता है। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या परिलक्षित होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 4 घोड़े, 5 लड़के, 6 लड़कियां, सब लड़के, कुछ लोग, तो ये सब जो शब्द हैं सो संख्यावाची है, इसीलिए विशेषण के साथ जब ये जुड़ता है तो संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। जैसे 4 लड़के आ रहे हैं, लड़के आ रहे हैं इसमें कोई, लेकिन 4 लड़के आ रहे हैं, 4 लड़कों की विशेषता बताई जा रही है। विशेषता ये है 4 लड़के हैं, तो 4 तो संख्यावाची हो गया, इसलिए संख्यावाची विशेषण हो गया। 4 लड़के संख्यावाची विशेषण। तो संख्यावाची में भी होता है, जैसे निश्चित संख्यावाची, 4 लड़के आ रहे हैं, कुछ लड़के आ रहे हैं, तो ये अनिश्चित संख्यावाची हो गया। तो निश्चित संख्यावाची, अनिश्चित संख्यावाची, उसके बाद परिमाण बोधक। तो परिमाण बोधक तो आपको मैं पढ़ा ही दिया। निश्चित संख्यावाची में आ जाता है 4 किलो दूध दो, तो ये निश्चित संख्यावाची में आ गया, हालांकि यह परिमाणवाची में आ गया, लेकिन 4 संख्या है, 4 शेर जब ये हो गया नापने तौलिक वस्तु हो गया तो परिमाणवाचक हो गया। जैसे 5 लड़के आ रहे हैं तो ये निश्चित संख्या में आ रहा है बच्चा, 5 ही बच्चे आ रहे हैं, लेकिन जहाँ बोध हो कि नहीं कुछ बच्चे आ रहे हैं तो वहाँ हो जाएगा अनिश्चयवाचक संख्यावाचक। तो इस प्रकार से आपको मैं गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक पढ़ा दिया, और सार्वनामिक एक होता है, जो सार्वनामिक विशेषण होता है, संज्ञा के जगह पर जब सर्वनाम का बोध होता है, वह लड़का बड़ा तेज है, वह हो गया सर्वनाम। तो इस तरह का जो वाक्य होगा सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो संज्ञा के स्थान पर जो सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण का मतलब ये होता है कि पुरुषवाचक और निजवाचक, पुरुषवाचक और निजवाचक के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इसमें एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे मैं, तुम, वह, आप, ये सब, और निजवाचक स्वयं, अपना, खुद, ये दोनों को छोड़कर कोई अन्य सर्वनाम जब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे
वह नौकर, वह तो है लेकिन किसके लिए है? नौकर के लिए है। वह नौकर नहीं आया, वह नौकर, यह भी एक विशेषण है। कौन नौकर नहीं आया? वही खास नौकर है, वही नौकर है जो नहीं आया, इसमें विशेषण है। लेकिन यह कौन विशेषण है? वह नौकर, तो ये हो गया आपको सार्वनामिक विशेषण। यह घोड़ा अच्छा है, घोड़ा तो बहुत सारा है लेकिन यही घोड़ा, खास घोड़ा जो है अच्छा है, तो संज्ञा के जगह पर सर्वनाम का प्रयोग हो गया यह, संज्ञा के जगह पर सर्वनाम का प्रयोग हो गया वह, है कि नहीं? तो ऐसे यह और वह जो शब्द हैं सो सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको संज्ञा विशेषण के बारे में जानकारी दी है। अब पुनः आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेना चाहता हूँ। आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।